हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आइए हम देखते हैं कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र के साथ। उससे पहले हम दो लाइनों के साथ चलेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बताती है, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी नहीं। हम ले लिया, ठीक है ना। हम इस हाथों को लेकर के इसके माध्यम से हम कितने सूत्रों को निकालते हैं। उससे पहले हम देखेंगे बेसिक। बेसिक जो है हम बता चुके हैं पहले ही ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, या वीडियो में भी बताए हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी पहले वाली बातों को थोड़ी सी ध्यान कर लिया जाए तो अच्छे ही रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया गया। सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज ले जाता है। समकोण त्रिभुज, समकोण के मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। तो सबसे पहले हम कर्ण को पहचान कर अलग कर देंगे, ठीक है। यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम क्या बोल देंगे, कर्ण बोल देंगे। क्या बोलेंगे भाई, कर्ण बोलेंगे, थोड़ी सी कर्ण बोलेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब कर्ण की पहचान कर लिए तो हमारी जो है और सभी भुजा या तो लंब हो या तो आधार हो, ये हमारी क्या थीटा पर निर्भर करता है। यदि हमारे यहाँ पे थीटा कोण दिया रहे, यानी कोण सी पर निकाला जाए, तो लंब हमारी हो जाएगा ए बी। लंब क्या, सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब। यानी इसको बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे हम आधार। किसके आधार पर भाई, तो कोण सी के आधार पर। यदि यही कोण बोल दिया जाए कि कोण ए के आधार पर निकालिए हमारा लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, तो कोण ए के आधार पर आमने सामने वाले कोण हमारा जो है भुजा जो है, कोण नहीं भुजा जो है, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये जो है आधार हो जाएगा। बात समझना, एक बार और बोल रहे हैं, एक बार और रिपीट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बात ही जानकारी नहीं हो पाता है भाई। तो हमें क्या करना है, जो हम मान के चले कोण ए पर अगर ले जाए या कोण सी पर लिया जाए, जिस कोण को आधारित किया जाएगा, जैसे हम कोण थीटा ले लिए सी पर, तो इसके लिए लंब हमारा जो है इसके सामने वाली भुजा हो जाता है। क्या होता है, लंबी हो गया और आधार ये हो जाता है। यदि वही हम ले ले कोण ए के लिए थीटा, कोण ए का मान निकालना हो, तो कोण ए के लिए हमारा लंब जो है ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा कोण पर निर्धारित होता है लंब और आधार, लेकिन कर्ण हमारा स्थिर रहता है। तो आइए हम देख लेते हैं पहले साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये हमारा हो जाएगा। मान लीजिए तीन सूत्र हमें याद है, बाकी सब को छोड़िए। निष्पत्ति कितने होते हैं, 6 होते हैं, पर निष्पत्ति में हम 3 निष्पत्ति को याद रखें, साइन थीटा, cos थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब 3 निष्पत्ति जो है क्या है, तो इसको देख लेना। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का अब जब हम उल्टा बोल दिए तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण ऊपर और लंब नीचे। यानी हमारा हो गया कर्ण ऊपर और लंब नीचे। उसी तरह से हमारा cos थीटा के सेक थीटा होता है उल्टा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बटा, यानी आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार, ठीक है, ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी तरह से हमारा टेन थीटा का विपरीत क्या होता है, तो cot थीटा। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज, ये जो है टेन थीटा का सूत्र है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा हमारा किसका, cot थीटा का। आइए अब हम देखेंगे इसका बेसिक। अब इस पे हम सवालों को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी सवाल हम बताए हुए इस पे, लेकिन हम इसके लिए थोड़ी सी याद दिलाए कि काफी हमें आसानी पड़े, ताकि इसे बताने में हमें समझ आसानी से हो जाए, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका क्या काम है। यानी इसमें हम देखेंगे कि जितने भी निष्पत्ति है, मान लीजिए साइन 60 का मान निकालना रूल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे क्या निकालना है, तो हमें निकालना है 6 निष्पत्ति है। 6 निष्पत्ति में मान लीजिए 60, हम 0 डिग्री का मान निकालना हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री भी है, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री भी है। यानी इतने सारे डिग्रियों का मान लीजिए साइन 60, cos 60, 30, 60 जितने भी निकालना है, टेन
60, कोसेक 60, सेक 60, यानी जितने का भी वैल्यू निकालना है इस सभी वैल्यू क्या इस हाथ पर निकालेंगे। ठीक है ना, हाथ के सहारे से हम कैसे आसानी से निकालते हैं देखिए। आइए तो हम सबसे पहले इसमें याद रखेंगे कि साइन 60 के लिए यानी साइन के लिए ऊपर से नीचे की तरफ अंगुलियों को गिनेंगे और जब हम कॉस के लिए चलेंगे तो ठीक ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी साइन के लिए हम इधर से इधर चलेंगे और कॉस के लिए इधर से इधर चलेंगे। बात समझ में आ रहा है। साइन के लिए अगर हम बोले कि साइन 60 का मान निकालना है, ठीक है, साइन 60 का मान निकालना है तो हम कभी भी इधर से इधर चलेंगे यानी अंगूठे से नीचे की तरफ चलेंगे। और जब हम कॉस में चलेंगे, कॉस के लिए वैल्यू निकालेंगे, कॉस 60 के वैल्यू निकालेंगे या किसी का भी वैल्यू निकालेंगे, कॉस में अगर चले तो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अंगुली में कौन सा डिग्री चलेगा। तो हम पहले बड़े अंगुली को हम क्या 90 डिग्री से दिखाते हैं, यानी अंगूठे को 90 डिग्री से, उसके बाद हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, यानी जिस तरह से हमारा डिग्री छोटा होते चल रहा है उसी तरह से अंगुलियों को हम घटाते चलेंगे। 60 डिग्री यहाँ पे हो गया, इसको हम 45 डिग्री हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। कहते हैं हम सबसे पहले अंगूठा को हम दिखाएं, अंगूठा हमारा जो है हेड होता है, हेड होता है। उसके बाद हेड के मतलब हम सबसे बड़ी संख्या को ले लिए, 90 के बाद 60, 60 के बाद 45, 45 के बाद 30, 30 के बाद 0 आ गया। उसी तरह से अब हमारा ये तो हो गया, वैल्यू निकाल दिए। लेकिन अब 60, 60 के वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आइए हम 60, 60 का वैल्यू निकालते हैं कैसे। यानी अब हम बोले क्या कि हम बोले हैं कि साइन के लिए हम ऊपर से नीचे की तरफ गिनती करेंगे। तो जितना भी हमें वैल्यू निकालना है यहाँ पे साइन 60 के लिए तो 90 को छोड़ेंगे, 60 को छोड़ेंगे, जिसको लेना है उसको छोड़ देना है। अब बाकी सभी अंगुलियों को हम क्या करना है, काउंटिंग कर लेना है, यानी यहां तक हम छोड़ देंगे। अब जितने भी बाकी है 1 2 3, ये 3 हो गया। तो ऊपर में हम पहले एक सूत्र है, ये रूट लगा देना है, बट्टा में 2 दे देना है। ठीक है, ये रूट और बट्टा 2 जो है सभी के लिए होगा, चाहे वो साइन 60 के लिए, कॉस 60 के लिए, टेन 60 के लिए, चाहे किसी का भी हो, ये हमें सूत्र चाहिए, यानी रूट चाहिए और बट्टा 2। अब हम उंगली गिने कितने हो गए, 1 2 3, तो ये हम ले दिए √3/2, हमारा साइन 60 का वैल्यू निकल चुका। ठीक है, उसी तरह से हम cos 60 के लिए चलेंगे। मान लें हम अभी cos को नहीं निकालना है, ठीक है, साइन 30 के निकालना है, साइन 30 डिग्री के लिए निकालना है। तो साइन 30 डिग्री हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, 30 डिग्री यहाँ पे है। हम साइन के लिए क्या बोले, ऊपर से नीचे की तरफ है, कहाँ, ऊपर से नीचे की तरफ। इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, बाकी यानी कहाँ तक छोड़ेंगे, जिस वैल्यू को निकालना है उस तक छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। बाकी क्या बच गया, ये अंगुली बच गया, बचा कितना भाई, ये अंगुली। तो हम √1/2, यानी हम इसको √1 से हम निकाल देंगे, 1/2 हो गया, यानी साइन 30 का मान हम कितना हो गया, 1/2। अब हम बोले क्या चीज कि भाई अब निकाल दिए साइन 0 का मान। साइन 0 का मान कैसे निकलेगा, साइन 0 के लिए आइए। अब यहाँ पे हम बोले 0 डिग्री, यहाँ पे हम बोले हैं क्या, साइन के लिए, यानी साइन को ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो हम बाकी सबको छोड़ते चले आए, कहाँ तक, 0 डिग्री तक। अब 0 डिग्री के बाद तो कोई है ही नहीं संख्या, तो कोई संख्या नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे √0/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/2, यानी इन्फिनिटिव। ठीक है, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। वहीं हम बोले क्या चीज, साइन 1 के लिए, साइन 90 के लिए मान निकालें। साइन 90 के लिए मान हमारा जो है ये हो गया। ठीक है, साइन 90 हमारा क्या है, ये वाला है। तो साइन 90 के बाद हम गिनती करेंगे तो कितने अंगुली, 1 2 3 4 अंगुलियां है। तो रूट के अंदर 4 और बट्टा में 2, यानी √4 का हमारा क्या हो जाएगा, 2 और बट्टा 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना, यानी साइन 90 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। आइए अब हम cos का 60 कैसे निकालेंगे, cos पर आते हैं अब। ठीक है, ये साइन का था, अब cos के लिए आएंगे। cos हमारा क्या हो गया, cos 60 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, cos 60 का वैल्यू अब निकालना है, तो cos के लिए हम क्या बोले, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी cos 60, 0 हम छोड़ेंगे, 30 भी छोड़ेंगे और 45 भी छोड़े, 60 भी छोड़े। कब तक, जब तक हमारी cos 60 है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ हम वैल्यू को छोड़ते चलेंगे, अंगुलियों को छोड़ते चलेंगे। अब ये हमारा 60 है तो इसको हम हटा दिए, बाकी कितने उंगली बचा, 1, यानी 90 डिग्री वाला बचा, तो एक ही ना उंगली है, तो हम √1/2, यानी हम √1 का स्क्वायर होता है 1/2, यानी cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। इसी तरह से आ जाएगा, हम cos 0 के लिए निकाल रहे हैं, cos 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के छोड़कर बाकी सभी अंगुलियों को गिन लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमें cos के लिए बोला गया है ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, यानी हम देख लिए क्या चीज, 1 2 3 4, ये इसको छोड़ देना है, बाकी सभी अंगुलियों को गिन लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे √4/2,
2 कितना भाई √4/2 यानी 2/2 हो गया। √4 को हम 2 निकाल देंगे बाहर, यहाँ पे हो गया 1 यानी हमारा cos 0 का मान निकल चुका। आइए अब हम देखते हैं tan कैसे निकालेंगे tan के लिए, ठीक है। आइए हम एक cos 60 को निकाले हुए थे, साइन के निकाले हुए थे। साइन का कितना था वैल्यू, साइन 60 के लिए निकाल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम तुम लोगों को tan का निकाल कर दिखाना है। साइन 60 का हमारा क्या था, निकाले हुए थे साइन 60 ये है। साइन के लिए हम ऊपर से नीचे की तरफ यानी 1 2 3 √3/2 है, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू ये है, cos 60 का वैल्यू ये है। अब हमें tan निकालने के लिए हम आए क्यों निकाल कर रखे भाई, क्योंकि हमें tan आसानी से समझ में आ जाए। यानी tan 60 का वैल्यू निकालना है तो हम tan के लिए सूत्र होता है sin थीटा cos थीटा, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। tan का होता है sin थीटा cos थीटा, यानी थीटा का मतलब यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 60 डिग्री भर देंगे, ठीक है। यानी हम sin 60 का मान और cos 60 का मान। यदि हमें tan 45 का निकालना होता तो यहाँ पे 45 भरते थे। यदि यहाँ पे tan 30 का निकालना होता तो tan 30 और tan 30 भर देते, ठीक है। इसी तरह से बाकी सभी निष्पत्तियों को हम आसानी से निकाल लेंगे। तो sin 60 के लिए हमारा क्या हो गया, sin 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है। अब बटा में है, खींच देना, बटा मेन बटा है। उसके बाद फिर हमें cos 60 का वैल्यू 1/2 है, 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, बाकी कितना बच गया √3/1। यानी हम बटा में रूट नहीं लिखते हैं, √3 हमारा tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3। इसी तरह से बाकी सभी को हम निष्पत्तियों को निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है।